अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑर्निथिन साइकिल। अब ये ऑर्निथिन साइकिल भी कहलाती है या फिर इसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। ये किस तरीके से परफॉर्म होती है, आखिर यूरिया जो है वो आखिर बनता किस तरीके से, और इसको बनाने में लिवर का क्या काम है भाई, ज़रा देख लेते हैं। और इसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आई मीन कि हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे ताकि आपको बात समझ आए, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर भाई वीडियो हो जाती है लंबी, और ज़्यादा लंबी वीडियोस जो है मैंने देखा है कि आप देखना पसंद नहीं करते हो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो फिर यार सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है फ़िलहाल तो ऑर्निथिन साइकिल, लेकिन यहाँ पे जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं डीएमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। सारा चक्कर वही है, यूरिया साइकिल वाला है या फिर ऑर्निथिन साइकिल वाला है। पेज नंबर 13 पे अवेलेबल है। इसको स्टार्ट करने से पहले ऊपर की कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ है। पुरानी वीडियो में उसको हमने कवर तो कर लिया था एज आ कॉन्सेप्ट, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा बुक रीड कर लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए मेमोरी। तो पहली जो बात है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यानी कुछ बनना और टूटना है। सारा काम इसका लिवर के अंदर ही किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का, ठीक है। इसके अंदर इसकी सारे फंक्शन किए जाते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है भाई। ये जो मेंटेनिंग करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की इन ब्लड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की मेंटेनिंग करता है इंटरनली ऑफ ब्लड, ठीक है। कौन? लिवर, ठीक है। ग्लूकोज अगर एक्सेस कन्वर्टेड हो जाए, यानी कि अगर बॉडी में ज़्यादा आ जाए, और तो उसको कन्वर्टेड कर दिया जाता है किस में? ग्लाइकोजन में। मैंने आपको बताया था वो स्टोर कर लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जब आगे जाके जब शॉर्टेज हो जाती है ग्लूकोज की, आपका शायद आपको याद हो पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब शॉर्टेज हो जाती है ग्लूकोज की बॉडी के अंदर, तो होता क्या है कि भाई उसको ग्लाइकोजन को ब्रोक किया जाता है और उसमें से दोबारा से ग्लूकोज को निकाला जाता है और उसे प्रोवाइड किया करवाया जाता है बॉडी को। ये किसकी मदद से किया जाता है? यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में किससे तोड़ते हैं? तो उसको तोड़ा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की मदद से, ठीक है। ठीक है, आगे जो है, अगर ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाए, एक हद है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाया था उसमें ग्लूकोज आपको मिला और ग्लूकोज एक हद तक मिला, आगे जाके ख़त्म हो गया, एक एंड पे आके वो ख़त्म हो गया, तो होगा क्या कि भाई अमाइनो एसिड से वो कन्वर्टेड हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था बाय द लिवर। लिवर क्या करेगा कि भाई अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और उससे आपकी बॉडी को चलाएगा। तब तक चलाएगा जब तक आप कोई चीज़ खा ना लो, और फिर दोबारा आप कुछ खा लोगे तो होगा ये कि भाई दोबारा से वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से दोबारा ग्लूकोज में शक्ल में आ जाएगा और वो खर्च होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये लिपिड को रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड, कौन? लिवर, और इसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर बाय द ऑक्सीडेशन। इसका प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और स्टोर कर लेता है फैट की शक्ल में, ठीक है। यानी कि फ़ैट आपको पता है क्या होता है, जब इंसान के अंदर वेट बढ़ता है और फैट जमा हो जाता है तो वो उसको फ़ैट की शक्ल में जमा कर लेता है लिपिड को। ये अपने अंदर कौन? लिवर जो है सिंथेसाइज कर सकता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मैंने आपको पहले बताया था नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि आपकी बॉडी खुद भी बना सकती है, जिन्हें लाने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ खानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो कुछ फूड होता है उसमें आपको एसेंशियल यानी ज़रूरी अहम अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती। तो ये नॉन एसेंशियल होते हैं जो कि आपकी बॉडी खुद बना सकती है, यानी लिवर खुद बना सकता है। तो ये अमाइनो एसिड्स को बनाता है, जिनकी एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए। एक है प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये कुछ हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं अपना ऑर्निथिन साइकिल। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यार इसको स्टार्ट करने से पहले आप नोट्स बनाएं साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है ज़्यादा बच्चों का क्लियर हो, लेकिन क्या पता इसमें इसको देख के ज़्यादा बातें पता चल जाएँ। तो फ़िलहाल एनीवे स्टार्ट करते हैं। अपन एक काम करते हैं, पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद इधर आते हैं ताकि हमें बात समझ आए, ठीक है। तो ऑर्निथिन साइकिल को समझने से पहले हमें डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड को समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि एक लिखा हुआ है डीअमाइनेशन और दूसरा लिखा हुआ है यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिया फॉर्मेशन में तो आ जाता है क्या? ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल। अब ये डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है? क्योंकि भाई देखो यार, एक कॉन्सेप्ट की तरीके से अगर समझें, ये एक वैसे एक छोटी सी एक फजूल सी एक डायग्राम है। हम पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम दूसरी जगह से समझेंगे इसको, ठीक है। फ़िलहाल अभी तो ज़रा बात समझो, ठीक है। यार देखो, हमारी जो बॉडी है ना उसमें अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। हर में पाया जाता है लेकिन हमारी बॉडी में पाया जाता है। अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक, ठीक है। यानी वो हमारी बॉडी में रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता भाई?
क्योंकि वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक है। वो बॉडी के किसी भी सेल को, सेल की मेम्ब्रेन होती है ना जिसके दायरे में सेल का सारा माल रखा हुआ होता है, तो वो उसमें से गुजर के, किसी भी सेल में से गुजर के डायरेक्ट ब्रेन तक जा सकता है भाई। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था। तो जब आपकी बॉडी में से फॉर एग्जांपल अमोनिया है, और अमोनिया अगर गुजरता हुआ ब्रेन तक आ गया तो वो ब्रेन को डैमेज करेगा ना। ब्रेन को क्या कहा जाता है भाई? सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है, हुक्म देता है और आपकी बॉडी वो काम करती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी को संभालने वाली जो ऑर्गन है वो तो ब्रेन है। अगर ब्रेन में चला जाएगा तो वो मसले में आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा काम, बीमारियां आ जाएंगी, बंदा डेड भी हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमें समझना है कि ये जो अमोनिया है आखिर पैदा कैसे होता है, और लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कैसे करता है, ठीक है। तो ये ऐसे करता है भाई कि हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पाया जाता है। हर अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का मोनोमर, जिस चीज़ से प्रोटीन बन रही है ना उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड यानी मोनोमर, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें एक जगह पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। इस साइड पे राइट हैंड पे जो लगा हुआ होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ऊपर लगा हुआ होता है R यानी रेडिकल। सारा खेल रेडिकल का होता है। इस R की वजह से ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल के मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये R नहीं लगता है, ये जो नीचे के जो यहाँ से लेकिन यहाँ तक ये जो COOH है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और ये NH2 है, ठीक है। तो ये सेम रहते हैं हर अमाइनो एसिड में, चेंजेस आती है इस जगह पर, आर वाली जगह पे, इसको रेडिकल कहा जाता है। इसकी जगह पे कोई और मॉलिक्यूल आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल आएगा जिसकी वजह से हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से चेंज दिखता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी ये समझो कि आर को छोड़ो, ये बात समझो। एक तरफ लगा हुआ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी लगी हुई होती है COOH, नीचे लगा हुआ होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इस जगह पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है NH2। अब होता क्या है भाई, अब ज़रा गौर से समझना। जो अमोनिया होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH3, यानी कि एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो वो बन जाएगा अमोनिया। अब वो होता कैसे, देखो यहाँ से ये हम पूरा लेंगे, ठीक है। लिवर क्या करेगा भाई कि इस पूरे को लेगा NH2 को, और साथ में इस H को भी लेगा यानी हाइड्रोजन को भी लेगा। तो ये तो वैसे ही NH2 है, यानी H2 यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर ये H और मिल जाएगा तो ये बन जाएगा NH3, यानी कि क्या बन जाएगा, अमोनिया। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा बड़ी डायग्राम से। हाँ तो देखो, वहाँ पे आपको समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि भाई वहाँ पे कुछ नेम्स भी लिखे हुए थे, इस वजह से आपको समझ आए। फिलहाल यहाँ से अब हम कॉन्सेप्ट को करते हैं स्टार्ट। यह है डीअमाइनेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बीच में लगा हुआ होता है कार्बन, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं इसको। सीधे हाथ पे लगा हुआ होता है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, तभी इसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। नीचे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इसको छोड़ो आर को, ये बाद में देखेंगे। इसमें से हमें अगर डीअमाइनेशन करनी है तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर हमें डीअमाइनेशन करनी है यानी कि हमें अमोनिया को निकालना है तो वो क्या होगा भाई कि यहाँ पे देखो NH2 होता है। फ़िलहाल ये H2 है ना, यानी फॉर एग्जांपल वही बात हो रही है, ठीक है, यानी कि NH2 होता है, ये NH2 है, यहाँ पे H2 है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक है नाइट्रोजन का, तो ये हो गया NH2। अगर हमें अमोनिया बनाना है तो होगा क्या कि भाई ये वाला हिस्सा NH2 और ये वाला हिस्सा H हाइड्रोजन, इन दोनों को एक साथ ले लिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी डायग्राम में। देखें क्या हुआ भाई, ये NH2 है। अबे भाई ये जो भी है यार, ये H2N है या NH2 है, सेम है बात, ठीक है। क्या होगा कि भाई NH2 यहाँ से आया, साथ में इसने लिया अपना ये वाला H, और आखिर में बन गया क्या, NH3, जो कि अमोनिया का फार्मूला है, तो ये अमोनिया बन गया। तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है अमोनिया बनाती है, और हमारी बॉडी में अमोनिया अगर रहेगा तो हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी भाई। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, और यूरिया जो होता है वो कम उससे टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से यूरिया। तो आई बात समझ, ठीक है। देखो भाई क्या हुआ
ये वाला H लिया, ये वाला हाइड्रोजन लिया, ये NH2 लिया और आखिर में बन गया वो NH3 जो कि अमोनिया है। ठीक है, बाकी बचा ये हिस्सा यानी कि ये एरिया। अब इसका भी तो कुछ काम होगा ना। इसका काम ये होगा कि भाई इसको आगे भेजा जाएगा और इसमें एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, O2 का जुड़ जाएगा इधर। फिर आगे जाकर होगा ये, इसका जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है इससे बनेंगे वो अमाइनो एसिड्स जो कि नॉन एसेंशियल हैं। कैसे? लिवर मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स बनाता है जो कि हमारी बॉडी खुद भी बना सकती है और उसको लेने के लिए हमें कुछ फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है भाई कि लिवर जो है वो इस हिस्से से वो अमाइनो एसिड्स बनाएगा जो कि नॉन एसेंशियल हैं और उससे आगे जाके अगर बॉडी की ज़रूरत हुई तो उनको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और बॉडी को चलाएगा। तो अब हम चलते हैं ऑर्निथिन साइकिल की तरफ। तो ये एक डायग्राम है जिससे अब आज हम समझेंगे कि ऑर्निथिन साइकिल होती क्या है या फिर यूरिया साइकिल होती क्या है। देखो भाई, अब अमोनिया तक तो आपको शायद समझ आ गया होगा। अब अमोनिया से यूरिया बन किस तरीके से रहा है, तो ये भी सारा काम लिवर ही करवा रहा है। तो वैसे करवा रहा है कि भाई देखो, उसके पास एक ऑर्निथिन साइकिल होता है या फिर यूरिया साइकिल होती है जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल इस जगह से स्टार्ट होती है, ये जो ऐसे जा रही है ये जगह, ये है ऑर्निथिन साइकिल की स्टार्ट की जगह। फॉर एग्जांपल भाई अमोनिया आ गया, ये है अमोनिया। अमोनिया अंदर आया, इस जगह पे साथ में अमोनिया की एक और चीज़ घुसती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया के साथ एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का घुसा। जब वो आगे गया तो आगे जाके वो टूटा, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से जो कुछ भी चीज़ बनी थी वो आगे जाके टूटी और उसमें से H2O निकल गया। ठीक है, और वो बन गया क्या, एक नए नाम की चीज़ से, उसको कहते हैं सिट्रोलिन। ठीक है, सिट्रियोलिन बोला। फिर सिट्रियोलिन जब आगे गया तो उसमें दोबारा से NH3 मिला। ठीक है, और उसमें से दोबारा से क्या, H2O निकला। फिर वो आगे जाकर बन गया आर्जिनिन। आर्जिनिन के साथ, जब आर्जिनिन तक जब बात आती है तो उसके साथ एक और मॉलिक्यूल आ जाता है H2O का, यानी वाटर का। ठीक है, वो आगे जाकर दोबारा से टूटेगा और एक बन जाएगा वो यूरिया जो कि अपना ये यूरिन, और एक जो उसका दूसरा पार्ट है वो दोबारा से ऑर्निथिन साइकिल बन जाएगा जहाँ से बात शुरू हुई थी। मैं आपको फिर समझा देता हूँ अगर बात समझ नहीं आई। भाई ये अमोनिया है। अमोनिया जब आगे जाएगा तो उसके साथ एक मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। आगे जाके जब वो बात ऑर्निथिन साइकिल तक आएगी तो फिर आगे जाके क्या होगा कि भाई H2O, यानी कि उसमें से H2O निकल जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा। वो जो दूसरी चीज़ बन जाएगी उसको कहा गया सिट्रोलिन। सिट्रोलिन आगे जाएगा, उसमें दोबारा से NH3 को ऐड किया जाएगा, यानी अमोनिया ऐड होगा दोबारा, उसमें से फिर से वाटर निकलेगा H2O। फिर वो आगे जब जाएगा तो बन जाएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन जब बनेगा तो उसमें दोबारा से वाटर ऐड किया जाएगा, और वो जो वाटर ऐड किया जाएगा उससे एक नई चीज़ बनेगी और उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, जिसमें से एक चीज़ तो बन जाएगी यूरिया और दूसरी वही चीज़ बन जाएगी जो ऑर्निथिन साइकिल का एक मॉलिक्यूल है जो कि इस साइकिल को चला रहा है। इस तरीके से अमोनिया आता जाएगा, ये सारा फंक्शन होता जाएगा, आखिर में आर्जिनिन तक बात आएगी, वाटर ऐड होगा, आगे जाके वो टूटेगा, फिर एक यूरिया में चेंज हो जाएगा, एक दोबारा से उसी साइकिल में आ जाएगा। तो ये है सारा इसका चक्कर। और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लिवर को ATP की ज़रूरत होती है, यानी ये एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। इसमें इसका मतलब ये है कि भाई इस काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसकी वजह से अमोनिया यूरिया में चेंज होता है। और जाहिर सी बात है, अगर अमोनिया को चेंज यूरिया में नहीं करोगे तो इंसान डेड हो जाएगा, उसका काम उतर जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका सारा चक्कर। एंड लास्ट में आपका एक छोटा और पैराग्राफ है जो कि ऑर्निथिन साइकिल के बारे में, हम वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बात जो लिखी हुई है वो आपके पेज नंबर 14 पे लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ ये है कि भाई जो अमोनिया होता है उसको वो जब सप्लाइड हो रहा होता है, यानी वो जा रहा होता है किधर, ऑर्निथिन साइकिल की तरफ या फिर यूरिया साइकिल की तरफ, तो उसमें घुसने से पहले उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है जिसकी वजह से वो लेस टॉक्सिक हो जाता है। आखिर में वो बन जाता है यूरिया। अभी आपको मैंने समझाया था ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है। आगे जाके क्या होता है भाई कि यूरिया जो है वो रिलीज़ किया जाता है फिर आखिर में ब्लड में, यानी कि जब बात आ जाती है लिवर में, लिवर जब उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है तो यूरिया जो है हमारे ब्लड के साथ ट्रैवल करता हुआ हमारी पूरी पूरी बॉडी में घूमता है, और वो आखिर में चला जाता है किधर, किडनी की तरफ। किडनी जो है उसको आउटसाइड कर देती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर देती है।
किसकी शक्ल में, यूरिन की शक्ल में। तो ये था आज का ये टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।